हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर शुरू किया लास्ट क्लास में, कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का पार्ट किया खत्म। आज की बात हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक है। फर्क सिर्फ इतना सर कि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, बस उधार वाली चीजों को इग्नोर करेंगे। तो इसलिए फॉर्मेट थोड़ा सा मॉडिफाइड है। आप चेक करो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट आपका कल का फॉर्मेट था। आज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। सिंपल काम करना है बेटा। लेफ्ट साइड के टॉप पे पहले लिखो डेबिट। फॉर्मेट बना लो यार पहले मेरे साथ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। राइट साइड के टॉप पे लिख लेना क्रेडिट। पहले सब फॉर्मेट बना लो यार, कॉपी खोलो, हेडिंग डालना डबल कॉलम कैश बुक और फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। लेफ्ट साइड के टॉप पे लिखो डेबिट, राइट साइड के टॉप पे लिखो क्रेडिट। चले भाई, अब सुनो, फर्क सिर्फ इतना, कॉन्सेप्ट वही है। पैसा आएगा तो टू में दिखाओ, जाएगा तो बाय में दिखाओ, उधार आ गया तो इग्नोर करो। फर्क सिर्फ इतना, अगर पैसा कैश में आए तो कैश के कॉलम में दिखाओ, पैसा बैंक में आए बैंक के कॉलम में दिखाओ, पैसा कैश में जाए कैश के कॉलम में, पैसा बैंक से जाए बैंक के कॉलम में। सिंपल काम। सीधा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं करा पाऊंगा, बट दो में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। फटाफट क्वेश्चन डलवा रहा हूं स्क्रीन पे, पढ़ो और वापस आओ। चलो भाई, अज्यूम क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा तो प्लीज पॉज करके पढ़ना। पॉइंटर्स में डिक्टेट करूंगा, ये तो क्यों टाइम पास करे। शुरू करते हैं भाई, आओ। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लास्ट क्लास में एक चीज बताई, हमेशा नया बिजनेस हो जरूरी नहीं है, पहले से बिजनेस हो सकता है। तो पहले से कैश, पहले से बैंक में पैसा पड़ा है, दोनों आपके लिए एसेट है। एसेट का जनरल बैलेंस डेबिट। तो प्लीज आओ, डेट डालो, डेट 1, और लिखो मेरे भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस B/D ब्रॉट डाउन। सर कैश में आपके पास 4,000 रुपए पड़े हैं और बैंक में आपके पास 12,000 रुपए पड़े हैं। सिर्फ इतना ही तो फर्क है। जो बात कैश के लिए आए कैश के कॉलम में, जो बात बैंक के लिए आए बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भैया पैसा आएगा क्योंकि माल बेचा है, तो पहले पॉइंट नंबर 4 लिखो टू सेल्स। और सर साफ साफ लिखा है कैश में बेचा है, तो कैश में सब लिख दो 13,200। सिंपल पॉइंटर्स है तो हर पॉइंट को डबल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मुश्किल आएगा वो समझाऊंगा। चलो पॉइंट नंबर 5, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। भैया रिसीव्ड मतलब पैसा आएगा तो टू में लिखो, और कुछ मेंशन नहीं है तो भैया ऑटोमेटिक अपन तो कैश मान के चलेंगे, तो टू सुरेश कैश में लिख दो मेरे भाई 2500। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ध्यान से सुनना। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड डिपॉजिटेड इट इमीडिएटली इनटू बैंक। सबसे पहले पैसा आएगा क्योंकि आपको चेक मिला, पॉइंट नंबर 6। किससे मिला? भैया रवि से मिला, और चेक का पैसा 6400 बैंक में आएगा, तो बैंक के कॉलम में डाल दो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, सैलरी पेड बाय चेक 7600। तो लिखो यार, पैसा जाएगा तो बाय साइड में, बाय सैलरी अमाउंट है 7600 और चेक से पे किया, तो प्लीज बैंक कॉलम में इसको मेंशन करो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, पेड सुधीर बाय चेक। पेड भैया पैसा जाएगा, 10th में लिखो बाय सुधीर, बाय सुधीर, और चेक से पे किया है तो 5,000 रुपए लिख दो मेरे भाई बैंक के अंदर। पॉइंट नंबर 12, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। भैया पेड मतलब पैसा जाएगा, बाय में सब लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कुछ मेंशन नहीं है तो अपन तो कैश में मान के चलेंगे बाबा। कैश में सब लिखो 1200 आपका अमाउंट। भाई स्पीडली इसलिए चल रहा हूं, लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीख के गए हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कैश और बैंक में अपने आप को डिफाइन करना है बस। चलो पॉइंट नंबर 15, कैश परचेजेस। परचेजेस मतलब गुड्स खरीदना,
पैसा जाएगा, बाय में लिखो बाय परचेजेस, और ऑब्वियसली कैश में जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है अमाउंट 8000। नेक्स्ट पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सबका ध्यान यहाँ, बोला था एक दो पॉइंट नए आएंगे, उन पर थोड़ा फोकस करूंगा। नया पॉइंट आखिरी टॉपिक इस चैप्टर के लिए, ध्यान से सुनो। टॉपिक का नाम है सर कॉन्ट्रा एंट्री। टॉपिक का नाम कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन के एंड में लिखना चाहो, अलग पेज में लिखना चाहो, जहां लिखना चाहो, या पहला पेज जहां आपने ब्रीफ लिखा था डबल कॉलम सिंगल कॉलम, वहां मेंशन करो, स्टार पॉइंट डालो, लिखो कॉन्ट्रा एंट्री। टॉपिक का नाम कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है उसको समझो। जब किसी एक ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों आ जाए, ध्यान से सुनना भाई, जब किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों आ जाएं, और दूसरी बात दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, या तो कैश डेबिट हो रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, या फिर कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक डेबिट हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब, प्यार से मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब एक एंट्री में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। इसके सिर्फ दो एग्जांपल पॉसिबल है। एग्जांपल नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा एग्जांपल, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, जिसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्लीज ये दोनों एग्जांपल्स कॉपी में लिख लो। कैसे यहां पे प्लेस करेंगे वो सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस फिलहाल आराम से लिखो कॉपी में। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, उसके दो एग्जांपल्स क्या हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों की एंट्रीज बैंक टू कैश, कैश टू बैंक। लिखो, कैसे पुट होगा सिखाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, बस यही नया पॉइंट है। एक आध पॉइंट, दोनों क्वेश्चन में एक दो पॉइंट ऐसे आएंगे बस, बाकी सिंपल प्लेन क्वेश्चन। चले अब आओ, आपके पास पॉइंट 16 था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। सर डिपॉजिट करने का मतलब है एंट्री बनेगी बैंक टू कैश 10,000 ईच, यही एंट्री बननी चाहिए मेरे भाई। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, डिपॉजिट करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सर अब इसको यहां कैसे पुट किया जाए, क्योंकि अपने पास तो बैंक और कैश दोनों है, तो पुट करने का तरीका मेरे साथ सुनो, आराम से देखो। सबसे पहले डेबिट पे फोकस करते हैं। भैया बैंक डेबिट हो रहा है, चेक करो कौन डेबिट हो रहा है, बैंक। सारे इधर डेबिट साइड में आओ, बैंक के कॉलम में आओ, लिखो अमाउंट 10,000 कॉपी में फटाफट से। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में पहुंचो, पहुंच गए, बैंक के कॉलम में लिखो 10,000, लिख दिया। लेजर फोलियो के अंदर पहली बार कुछ लिखा जाएगा, लिखो सी, जहां लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो हमेशा सूना पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है, पहली बार लिखो उसके अंदर सी। सी डिनोट करेगा कॉन्ट्रा एंट्री, लास्ट काम। भैया बैंक के अंदर पैसा आया, नाम ऑपोजिट पार्टी का, किसकी वजह से, लिखो मेरे भाई टू कैश अकाउंट। एक बार आराम से पूरा पॉइंट वापस समझाऊंगा, आई गेस पॉइंट नंबर 16 है। सुनो मेरी बात प्यार से, अभी खत्म नहीं हो, आराम से सुनना। भैया पहले मैंने जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, मैंने मन में या लिखित में एक एंट्री बना ली नहीं है, एंट्री बनाई बैंक डेबिट टू कैश। भैया बैंक डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड में आया, मैंने बैंक के अंदर अमाउंट लिखा 10,000, नाम लिखा बैंक के ऑपोजिट पार्टी का टू कैश, और लेजर में क्या लिखा, सी। लेजर फोलियो में क्या लिखा, सी कॉन्ट्रा एंट्री। अब इधर आओ भैया, बैंक की बात तो कर ली, कैश तो बाकी रह गया, कैश पे फोकस। भैया एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड मतलब ये वाली साइड, तो भैया कैश के अंदर लिखो 10,000, लेजर फोलियो में लिखो सी, और कैश का ऑपोजिट, ऑपोजिट में नाम क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। तो सर कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए खास है क्योंकि दोनों जगह पुट किया जाएगा। आप दो गलतियां कर सकते हो, आप नाम गलत लिख सकते हो, आप अमाउंट गलत कॉलम में डाल सकते हो, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए, अपने आप को एक्सपर्ट मत मानो, एंट्री पहले लिखो फिर उसको पुट करो। समझ आया? एक और पॉइंट आएगा ऐसा, उसके साथ वापस डिस्कशन करूंगा, फिलहाल आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 16 तक सब ओके, पहुंचो पॉइंट नंबर 20 का पॉइंट, पहला पॉइंट कैश सेल्स। सर सेल मतलब माल बेचना, पैसा आएगा, लिखो टू सेल्स, अमाउंट आपको गिवन है 15,100 कैश कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ साथ ये है
परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, लिखो भाई पॉइंट नंबर 20, बाय मशीनरी पैसा जाएगा ना, बाय मशीनरी कैश में लिखो 6800, कैश में लिखो 6800। पॉइंट नंबर 21, प्यार से सुनना, फंसोगे इसमें। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, नई मशीन खरीद के लाए हो, उसको लगाने करने में कुछ खर्चा आ गया, उसके लिए लेबर को वेजेस पे करनी पड़ी। अब अगर तुम्हें जर्नल एंट्री अच्छे से आती है, तुमने एक चीज सीखी है भैया, मशीन खरीदी है, मशीन खरीदना इरेगुलर बात है, कभी कभी खरीदते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी कॉस्ट इनकर करनी पड़े, हम कॉस्ट का नाम कभी नहीं लिखते, हम एसेट के नाम में ही उसको जोड़ देते हैं। तो इसलिए आप बाय वेजेस नहीं लिखोगे, आप बाय मशीनरी ही लिखोगे। अमाउंट चिपकाओ भाई 400 रुपए। देखो यार पॉइंटर्स मुश्किल हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 में से 4.5 5 लाने वाले तुम बन चुके हो, एक्सपर्ट हो गए हो तुम। 6 में से 6 लाने हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यहां जो बच्चा बाय वेजेस लिख देगा आंसर उसका सही आएगा, 400 उसने भी लिखा बट टर्म गलत हो गई। तो याद रखो जर्नल का कॉन्सेप्ट, अगर आप कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसके ऊपर कोई भी कॉस्ट हो, कॉस्ट का नाम कभी नहीं आएगा, एसेट में ही उसको ऐड किया जाएगा। तो मैंने वापस से बाय मशीन एसेट का ही नाम मेंशन किया। अगले पे चलते हैं मेरे भाई, पॉइंट नंबर 22, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कॉपी में एक एंट्री बनाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 7500। पॉइंट नंबर क्या है भाई, पॉइंट नंबर है 22। सुनो भाई आओ, जिसको कॉन्ट्रा में दिक्कत आई अब वापस से समझते हैं। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरा काम एक एक करके चलना। पहला फोकस कैश पे, भैया कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो मैं डेबिट साइड में आया, मैंने कैश के अंदर लिखा 7500, लेजर में लिखा सी फॉर कॉन्ट्रा। कैश का ऑपोजिट नाम क्या आएगा, नाम आएगा भैया टू बैंक अकाउंट। भैया बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आया, मैंने सबसे पहले बैंक के कॉलम में लिखा 7500, लेजर फोलियो में सी, और नाम ऑपोजिट पार्टी का बोले तो कैश। तो कॉन्ट्रा एंट्री कुछ है, तरीके से चलोगे, समझ के चलोगे, आंसर गलत नहीं करोगे। चले नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 23, रिसीव द चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 23, चेक मिला अनिल से और डिपॉजिट आपने कर दिया बैंक में। लिखो भैया टू अनिल, चेक का पैसा डालो मेरे भाई बैंक में 4600, चेक का पैसा डालो बैंक में 4600। पॉइंट नंबर 27, अनिल भाई का चेक डिसऑनर हो गया। अरे डिसऑनर शब्द का मतलब होता था चेक बाउंस हो जाना, इस केस में बैंक वाले पैसा काटेंगे। भाई जो हमने सोचा था पैसा बैंक ने दे दिया वो नहीं मिला, तो अच्छी लैंग्वेज में सीखोगे तो हमें इस एंट्री को रिवर्स करना है, मतलब वापस इस साइड में लिखना है। नॉर्मल लैंग्वेज में सीखोगे डिसऑनर में बैंक वाले पैसा काटते हैं, पैसा जाएगा, तो भैया बाय में। अब सुनो ध्यान से, यार पैसा मैं बैंक से काट लूंगा 4600, तुम बोलोगे काट लिया, बट लॉजिक क्या है, किसकी वजह से ये पैसा कटा? वजह एक इंसान है, नाम मिस्टर अनिल। भैया बैंक से पैसा कटने की वजह मिस्टर अनिल का चेक, तो अनिल मेरा डेटर बन चुका है, उससे वापस से पैसा लेना है। जर्नल सोचोगे, जर्नल बनेगी अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा कटा, नाम ऑपोजिट पार्टी का, वजह का, तो बाय अनिल। पॉइंटर्स अच्छे हैं भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। सिंपल पॉइंट, पैसा जाएगा, लिखो मेरे भाई बाय कंप्यूटर, परचेजेस मत लिखना, गुड्स नहीं है। चेक से जाएगा, लिखो 8000 बैंक में। पेड चैरिटी, चैरिटी मतलब दान करना, तो लिखो बाय चैरिटी, बाय चैरिटी। अमाउंट चिपकाओ भैया, कैश में लिख दो 120 रुपए। पॉइंट नंबर 31, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा कराया, क्या जमा कराया होगा, कैश। अच्छा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक का अलग शब्द है पेड इनटू बैंक, मतलब एंट्री फिर से कॉन्ट्रा बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट मेरे भाई चेक कर लेते हैं, अमाउंट आपको गिवन है 12000। लो भाई आओ जरा पुट करें। भैया बैंक तो डेबिट हो रहा है, मतलब मैं डेबिट साइड में आया, मैंने बैंक में पुट किया 12000, ऑपोजिट पार्टी का नाम आएगा टू कैश, और आखिरी बात यहां हम क्या लिखेंगे, सी डिनोट्स फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है भैया,
आधी एंट्री हो गई, आधी और भैया कैश तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब ये वाली साइड, कैश में आओ, कैश में लिखो 12,000 लिख दिया, यहां लिखो सी कॉन्ट्रा, नाम ऑपोजिट पार्टी का बाय बैंक अकाउंट। बताओ जी कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एक आखिरी काम तुम पे छोड़ूंगा, इतनी रिक्वेस्ट तुमसे है, मेरे पे थोड़ा सा टाइम कम है तो ध्यान से सुनना। कैश का तुमने कल टोटल खेलना सीखा, आप इधर और इधर का टोटल लोगे, कैश का सिर्फ कैश पे फोकस करना, दोनों में से जो बड़ा होगा नीचे टोटल, ये साइड बड़ी है तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये साइड बड़ी है तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कल सीखा, सेम काम कैश के साथ साथ अब बैंक के लिए भी कर दो यार, दोनों साइड का टोटल लो, जो बड़ा हो नीचे लिख दो, जो बड़ा हो उसके ऑपोजिट साइड में बैलेंस बचेगा, ये साइड बड़ी आ रही है तो यहां बैलेंस कैरी डाउन तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, यही अमाउंट डाल देना। मान लो ये साइड बड़ी है तो उस साइड डाल देना टू बैलेंस कैरी डाउन। इतना काम कैलकुलेटर का काम है सिर्फ, ये तुम अपने हाथ से करोगे। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज फटाफट से पढ़ना और वापस आना। चलो भाई, सर ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी आपको मालूम है, इसी क्लास में खत्म करना चाहता हूं, एक क्लास तक नहीं एक्सटेंड करूंगा इस चैप्टर को, इसी में खत्म करते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और फटाफट आपकी स्क्रीन पे आ गया, आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा मेरे साथ साथ पॉइंट डिस्कस करना। चलो पॉइंट नंबर 1, कैश इन हैंड 70,000 लिखो भाई। पॉइंट नंबर 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में लिखो मेरे भाई सारे 70,000। नेक्स्ट पॉइंट मेरे सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट आप में से बहुत बार सीख के गए हो, ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के रखा है जो फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, मतलब ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर बैंक के लिए प्लीज इस साइड लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई कैश का पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, एसेट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका लाइबिलिटी है, नेगेटिव बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सिंपल पॉइंट्स फटाफट कराऊंगा यार। टू सेल्स, पॉइंट लिखो 50,000 कैश में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा। आओ भैया, कॉन्ट्रा में तो यार तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट है 80,000। सुनना मेरी बात आराम से, चलो तुम ही देख लो यार। एंट्री में देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आया, बैंक में लिखा 80,000, ऑपोजिट पार्टी का नाम डाला टू कैश, और यहां पे डाला सी बोले तो कॉन्ट्रा। एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है डिपॉजिटेड वाली में, मतलब इधर आओ, कैश में डाला 80,000, कॉन्ट्रा नाम ऑपोजिट पार्टी का बोले तो बाय बैंक, तो पॉइंट नंबर 5 कॉन्ट्रा हो गई पुट, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, चलो पॉइंट नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। सर मीना मतलब नाम, नाम मतलब उधार। अरे भैया उधार को तो कैश बुक में इग्नोर करना है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब सुनो, 6 पॉइंट में मैंने दीदी से 30,000 के गुड्स खरीदे, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उसको 28,800 फुल सेटलमेंट में दे दिए। फुल सेटलमेंट मतलब तुम सब समझते हो, यहाँ पे 1200 का डिस्काउंट रिसीव्ड है। यार एक बात बताओ, क्या डिस्काउंट कैश में मिलता है? नहीं। क्या डिस्काउंट कैश में पे किया जाता है? नहीं। अरे भैया अगर 30,000 का सामान है, आप 28,800 पे करके आ रहे हो, सिर्फ इतना बताओ पैसा कितना गया? भैया पैसा तो 28,800 गया। क्या 1,200 रुपए आपको मिले? नहीं।
क्या 1200 जेब से गए? नहीं। जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो डिस्काउंट को भी आप कैश बुक में शो नहीं करोगे। सिंपल पॉइंट। तो आओ भाई, पैसा जा रहा है, अमाउंट लिखो पॉइंट नंबर 7 बाय मीना। बस जितना पैसा जाए सिर्फ उतना शो करो। चेक इशू किया है तो बैंक में लिख दो 28,800। सिंपल एंड सॉर्टेड। चले, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ भाई। एक बार जरा यहां लिख लूं कि भाई मैंने 6 पॉइंट को किया है इग्नोर। चलो पॉइंट नंबर 8, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस। कॉन्ट्रा में मत जाना, ऑफिस पर्पस होता तो एंट्री कैश टू बैंक। बट अगर आपका पर्सनल पर्पस है, पैसा तो जाएगा, बट सर पर्सनल वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं? सर हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो आओ भाई लिखो भाई ड्रॉइंग्स, बैंक में लिख दो 5,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब सुनो, एक पॉइंट सिखाता हूं, आराम से सुनना। पॉइंट नंबर 12 में आपको चेक मिला। अब हमेशा जर्नल में हमने सीखा है चेक मिला हो तो एक बार देखना पड़ता है सेम डे डिपॉजिट है कि नहीं है। इसके बाद अगर कुछ ना लिखा हो किसी पॉइंट में तो मैं सेम डे डिपॉजिट मानूंगा, टू में लिखूंगा टू अजय बैंक में पैसा। बट आप सारे चेक करो, पॉइंट नंबर 17 चेक मिला 12 को, 17 को लिखा है अजय भाई का चेक आपने आज डिपॉजिट किया। मतलब अगर 12 को मिला हुआ चेक आप 17 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हो, सिंपल मीनिंग आपने 12 को इसको डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इस ट्रांजैक्शन की मेरे कैश बुक में कोई भी जगह नहीं है। अब 17 को तो चेक डिपॉजिट किया, पैसा आएगा। बट अगर जर्नल आती है, हम जिस दिन चेक जमा करते हैं एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 17 को आप भाई का नाम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टू चेक इन हैंड। बैंक के कॉलम में अमाउंट सेम आ जाएगा 25,000। भाई देखो सिर्फ जर्नल है, अगर आपको जर्नल आती है, जिस दिन हमें चेक मिला हमने एंट्री करी चेक इन हैंड टू अजय, 12 तारीख की एंट्री होगी चेक इन हैंड टू अजय। जब चेक जमा कराया एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अपन तो बैंक का लेजर टाइप बना रहे हैं तो बैंक डेबिट हो रहा है, नाम तो भैया टू चेक इन हैंड का है। छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपके फुल मार्क्स लाने से आपको रोकेंगे। 6 में से 4.5 5 लाने अब कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम आराम से एक्सपर्ट हो चुके हो तुम उसमें। 6 में से 6 लाना बड़ी बात है, उसके लिए पॉइंटर्स आपको सीखना। चलें सर 17 के बाद अगले पे आते हैं, पॉइंट नंबर 20, बैंक चार्जेस। ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है, बस सुनते रहो भैया। बैंक चार्जेस मतलब पैसा कटेगा, कटेगा तो बाय में, और ऑब्वियसली यार बैंक वाले पैसा काटेंगे तो घर पे कैश लेने थोड़ी आएंगे, आपके खाते से ही काट देंगे। तो बैंक चार्जेस प्लीज बैंक में से ही काटो, लिखो 500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। चार्ज्ड शब्द मतलब काटना, भाई वापस से यार कटेगा तो भैया पैसा जाएगा बाय इंटरेस्ट, और बैंक वाले बैंक से ही काटेंगे, कैश में नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। आओ भाई, रिसीव्ड मतलब पैसा आना, टू रमेश 28,000 आपको मिले। डेट बता देता हूं भैया, डेट है 23। सिंपल पॉइंट। 28 पेड फॉर सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो 2 पॉइंट मैंने जर्नल में, मेरे को याद नहीं मैंने सिखाया बताया किसी क्वेश्चन में नहीं, अब बता देता हूं यार। एक पॉइंट है सर लाइफ इंश्योरेंस, एक पॉइंट है इनकम टैक्स। इन दोनों पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है सुन लो। अगर जर्नल में मैंने अपनी वीडियोस में बता दिया, बेटर नहीं बताया तो अब सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स मतलब लाइफ होती है बिजनेसमैन की। भाई जिंदा कौन है? बिजनेस जिंदा है कि बिजनेसमैन जिंदा है? भैया बिजनेसमैन जिंदा है। बिजनेसमैन का पर्सनल लाइफ का जो इंश्योरेंस है, मतलब ये तो उसका पर्सनल खर्चा हो गया। भैया पर्सनल खर्चा मतलब लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए ड्रॉइंग्स माना जाता है। क्या माना जाता है? सर ड्रॉइंग्स। यही मैं बोलूं, मैंने अपने इस व्हाइट बोर्ड का, मैंने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का, मैंने चेयर्स का, एसी का, इनका इंश्योरेंस कराया। ये नॉर्मल खर्चा है, इसको इंश्योरेंस बोला जाएगा। बट किसी का लाइफ, अरे लाइफ तो होती साली बिजनेसमैन की है। अगर मेरा इंश्योरेंस है मतलब ये पर्सनल खर्चा है, पर्सनल बोले तो ड्रॉइंग्स। एक पॉइंट और, सर इनकम टैक्स क्या होता है? अभी जीएसटी में तुमने मेरे से सीखा, जो भी मम्मी पापा इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो एक बात बताओ ना, इनकम तो बिजनेसमैन की होती है एट लास्ट, उस पर बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ता है। अगर इनकम टैक्स फर्म पे कर रही है, धंधा पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, तो ये तो वापस से पर्सनल खर्चा हुआ।
इनकम बिजनेसमैन की, तो टैक्स भी तो बिजनेसमैन का हुआ। अगर ये पैसा बिजनेस पे कर रहा है, आप इसको भी क्या बोलोगे, ड्रॉइंग्स। तो दो स्पेशल पॉइंट है, अगर मैंने जर्नल में करा दिए बढ़िया, नहीं कराए तो भैया अब आपको समझा दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स दोनों को ड्रॉइंग्स माना जाता है। तो सेम पॉइंट, क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपने सुनीता जो ओनर है उसका लाइफ इंश्योरेंस पे किया है चेक से, तो बेटा बाय साइड में आओ, लिखो पॉइंट नंबर 28, लाइफ इंश्योरेंस टर्म मत लिखना, लिखो ड्रॉइंग्स। बैंक में अमाउंट लिखो 15,000, या तुम लाइफ इंश्योरेंस भी लिख देते अमाउंट 15,000, आंसर तो तब भी सेम आता, बट वो आधा नंबर कट जाता जो मेरे को बचाना है। तो प्लीज लिखो बाय ड्रॉइंग्स। चले, पूरा क्वेश्चन इस आखिरी पॉइंट के लिए कराया, ध्यान से एक बार जाओ वीडियो में पीछे जाओ और 30th पॉइंट एक बार मेरे लिए पढ़ के आओ। प्लीज जाना, मैं डिक्टेट कर दूंगा बट एक बार तुम भी पढ़ाओ पॉइंट नंबर 30 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो पढ़ के आओ जी, पढ़ के आओ, चलो पढ़ लिया, आओ फिर सुनो। पॉइंट नंबर 30 आपसे कहता है कि सर देखो, आपके पास जो भी कैश बैलेंस बचा है उसमें से 5,000 आप रिटेन मतलब अपने पास रखो, बाकी आप डिपॉजिट कर दो। और भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक पॉइंट है, तो आराम से मेरी बात सुनना, इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात क्वेश्चन कह रहा है जितना भी कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस कितना है पहले ये तो निकाल लें। आओ जरा इधर आओ, एक बार कैश के दोनों साइड्स का टोटल लेते हैं, फोकस करना। 70,000 और 50,000 1,20,000 प्लस 28,000, मतलब इस साइड का टोटल है रफ 1,48,000। सिंपल सर, इस साइड का टोटल एक ही अमाउंट है, यहां का टोटल है 80,000, मतलब इधर का टोटल 148, इधर का 80। सिंपल सवाल, 1,48,000 आए जो कैश पड़ा था, प्लस जो पैसा आया उसमें से 80,000 चला गया, मतलब आपका जो कैश बैलेंस है वो 68,000 है। भैया कैश बैलेंस और कुछ नहीं है, जो तुम कैरी डाउन निकालते हो उसी को कैश बैलेंस ही बोलना चाह रहे हैं, तो निकालना सिंपल सीख लो। लास्ट पॉइंट भाई 2 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा, बस सुन लो। सर कैश के बैलेंस यहाँ 148, यहाँ लग गया 80, नेट बैलेंस आया 68,000। अब तुम्हारे पापा तुमको कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कैश बैलेंस है उसमें से 5,000 तो रिटेन अपने पास रखो। भैया 68 में से 5,000 तो मैंने अपने पास रख लिए, जो बचा उसको बैंक में जमा करा दो। यार 68 में से 5 रखे मतलब 63 बच गए, इसको बैंक में क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। सर डिपॉजिट बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, वापस से एंट्री चेक करो, आपकी एंट्री कॉपी में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा बनाते हैं। भैया बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आया, बैंक के अंदर लिखा 63,000, कॉन्ट्रा नाम आएगा टू कैश, नाम आएगा टू कैश, यहां पे वापस से एंट्री में सर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आया, कैश में लिखा 63,000, कैश में लिखा 63, यहां कॉन्ट्रा नाम ऑपोजिट आ गया जी बाय बैंक। तो सर एंट्री कॉन्ट्रा तुम एक्सपर्ट हो, एक बार ये पॉइंट वापस से समझ लो। आपका जो भी कैश बैलेंस बचा, कैसे निकालूं, कैश का टोटल माइनस कैश का टोटल, जो बैलेंस बचा ये बचा जी, इसमें से 5 करो रिटेन अपने पास रखो, बाकी करा दो जमा, जमा मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, खत्म काम। लास्ट काम तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन खत्म। तुम टोटल्स लोगे, टोटल में से जो साइड बड़ी हो तुम लिख देना और बैलेंसेस अपने निकाल लेना, किधर साइड भी आ सकते हैं। बस एक चीज बता देता हूं, कैश का बैलेंस यहां आएगा और उसके लिए मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। पापा ने कितना कैश रिटेन करने को बोला था जी 5,000, तो तुम्हारे पास कैश बचेगा भी कितना, 5। मेरे भले से टोटल लगा लेना दोनों साइड का, सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं, कैश का टोटल 5 आएगा, ये मैं शॉर्टकट से बता सकता हूं, क्योंकि जितना कैश था उनमें से मैंने अपने पास 5 रखा, बाकी डिपॉजिट करा दिया, तो कैश तो 5 ही बचेगा ना। बैंक तुम निकाल लेना, अगर ये साइड बड़ी हो तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देना, ये साइड बड़ी हो तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर देखो एक चीज बता देता हूं, अब जैसे यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट, 1-2 पॉइंट रह गए, तो यार मैं सारे क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करा रहा, वो सिर्फ ऑफलाइन बैचेस में प्रैक्टिस होते हैं। 1-2 कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हो सकता है कहीं ना कहीं स्किप हो गए हो, टेंशन मत लेना, चैप्टर्स आगे चलते जाएंगे तो किसी ना किसी चैप्टर में वो लिंक निकल के आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध छोटे मोटे पॉइंट्स हो सकता है रह गए हो, तो मेरे नोट्स में ये पक्का होंगे। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, आपने मेरे को रिक्वेस्ट कर रखी है नोट्स के लिए, नोट्स आपके पास है, नोट्स में सारे पॉइंटर्स हैं,
कुछ नहीं मिसिंग है नोट्स में, तो ये नोट्स में से पढ़ लो चाहे, नहीं तो आगे वाले चैप्टर्स में ऐसे इक्के दुक्के जो इतने इतने से पॉइंट्स रह जाएंगे वो मैं ऐसे किसी चैप्टर में कवर कर दूंगा। डन सर, कैश बुक का चैप्टर खत्म, सिंगल डबल खत्म, प्रैक्टिस खत्म। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।